हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा काल। वीडियो काफ़ी कई दिनों के बाद आ रही है, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, राम घर गया था। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा हमारा डी वाला, राम घर गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, रोहन मुंबई गया था, गाय घास चरती है। भविष्य काल कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, मैं कल घूमने जाऊंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? जिसमें जो काम हो रहा है वो स्पष्ट रूप से ज्ञात हो और कार्य समाप्त होते हुए समय बीत चुका हो, है नहीं? वे आए थे, वे सोकर उठे हैं, वे गए, वे खा रहे हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वे आए थे, पक्का हो गया, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तत्कालिक वर्तमान काल, सामान्य काल, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान, संभावना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया, मोहन आया, सीता गई। आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल वह होता है, क्रिया तो पता हो लेकिन क्रिया अभी पूरी तरीके से समाप्त ना हुई हो। वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया, मोहन आया, सीता गई। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मैंने आम खाया है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। सी वाला आंसर सी हो के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए? पूरा तरीके नहीं हुआ है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? समय, बीते समय में होने का बोध हो किंतु समाप्त पूरी तरीके से ना हो। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? रामू खाना खा रहा था, मीन्स अभी चल ही रहा है भूतकाल, लेकिन अभी चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप, क्रिया के घटित होने का समय। काल क्या कहलाता है? काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। सीता सो रही थी, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पढ़ी है, पक्का हो गया, पूर्ण वर्तमान, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। वह घूमने जा रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? पूरी तरीके से, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। आंसर सही हो जाएगा बी वाला।
क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत। सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था। गा रहा था मीन्स गा रहा है ना, चल रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल है, पूरी तरीके से भूतकाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तुम बैठो मैं आया। तुम बैठो मैं आया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है? भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल। तुम बैठो मैं आया, कौन सा काल होगा? तुम बैठो मैं आया वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, कदाचित शाम को वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रस्तुत काल को पहचानिए। कदाचित, पहली बात तो संदिग्ध मामला लग रहा है नहीं? संदिग्ध है कि संभाव्य है? संभावतः वो आ सकते हैं, है नहीं? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। संभावतः वो आ सकते हैं, आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला। आंसर हमारा कौन वाला सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल है, काम हो रहा है मीन्स, है ना? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, संभावना है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है? 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। भविष्यकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। बच्चा गया, गया मीन्स चला गया, सामान्य भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। हो गई, है ना? हो गई मतलब हो चुकी है, सामान्य भूतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रस्तुत हुआ है? संभाव्य भविष्यकाल, भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब संभावना होती है संभाव्य भविष्यकाल वहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 20। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रस्तुत काल पहचानिए। उस डाली पर तोता बैठा है, वाक्य में प्रस्तुत काल को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। हमारा आंसर सही हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। बी वाला आंसर हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सुबह से चिड़िया चहचहाने लगती हैं। सुबह से चिड़िया चहचहाने लगती हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं मीन्स क्या होगा? चहचहाने लगती हैं मीन्स वर्तमान ही है, तो वर्तमान का एक ही ऑप्शन इसमें दिया है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। आ रहे थे मीन्स चल रहा है ना? आ रहे थे मीन्स चल रहा है। आ रहे थे, आ रहे थे,
मीन्स अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल है, पूरी तरीके से वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया में नई राह दिखाता है, वाक्य को प्रस्तुत काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भूतकाल। दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, सामान्य वर्तमान काल। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे है ना। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे मीन्स भविष्य में, है ना, भविष्य में करेंगे। तो करेंगे भी पक्का हो गया, तो संभावना तो है नहीं, वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य का काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो संभावना है ना, संभावना है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, संभावना है। हेतु हेतु मत भविष्य है, संदिग्ध भूतकाल है, या हेतु हेतु मत भूतकाल है? हेतु हेतु मत भूतकाल है। हेतु हेतु का कारण देखो, कारण है ना। तो यहाँ पे कारण हो गया, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा डी वाला। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह होता हो उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह होता है, वर्तमान में क्रिया होने का संदेह होता हो उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, सामान्य भविष्य। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 27। संदिग्ध है ना, होने का संदेह हो तो संदिग्ध ही रहेगा, संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर अगला है 28। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य को काल पहचानिए। कल होगा ना, भविष्य होगा, है नहीं, कल होगा मीन भविष्य काल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध लग रहा है मामला, संदिग्ध लग रहा है ना। मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था। कौन सा आंसर हो जाएगा? संदिग्ध पूछा है तो संदिग्ध जो मामला लग रहा है वो बी का ही लग रहा है। संदिग्ध मामला है वो बी का ही लग रहा है, मैंने वहीं सामान रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 30। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूत, आसन्न भूत। कौन सा आंसर? मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत ये आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है। बहुत सही है यार क्वेश्चन। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है, वाक्यों का काल पहचानिए। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 31। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षित होता है मीन्स चल रहा है, सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है? वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी। निम्न में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? अच्छा, सामान्य भूतकाल पूछा है, सामान्य भूतकाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो सामान्य जो होगा वो होगा वर्षा हुई, भूतकाल अभी वर्षा हुई। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कुछ समय पहले बहुत भूतकाल पूछ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह आए तो मैं जाऊं। भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 33 है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वह आए तो मैं जाऊं मीन्स उसके कारण से मैं रुका पड़ा हूँ, हेतु हेतु भविष्यकाल, है नहीं।
हेतु हेतु मीन्स ही कारण होता है। हेतु हेतु मीन्स होता है कारण, इसका होता है दूसरी क्रिया पे निर्भर होना। हेतु हेतु मत मीन्स दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, दूसरी क्रिया पर मतलब दूसरे पर निर्भर होना, तब मैं करूँगा। जैसे वो आ जाए तो मैं चला जाऊँ, है ना। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, है ना, सीधा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का अर्थ समय है, सी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा ये, सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपका आभारी हूँ, मैंने एक पेड़ काट लिया। भविष्य काल है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा मीन्स भविष्य में, है ना। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है, जो हो रही है वो अपूर्ण वर्तमान काल है नहीं, पूरी तरीके से नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्पों को सही विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। हेतु हेतु मवित्व काल, कारण है ना, गाड़ी और दोनों में क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। निम्न में से कौन वाक्य वर्तमान काल का है। वह जाएगा, सीता सो रही है, मोहन गया, मानव पढ़ता है। वर्तमान का काल कौन सा है। मोहन पढ़ता है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं काल, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। किस काल में हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से डी वाला आंसर सही हो जाएगा, कारण है सावधानी होती एक दूसरे पे निर्भर है क्रिया। अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ रहा होगा। वाक्य में किस काल भेद का उदाहरण है। वह पढ़ रहा होगा। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। कौन सा आंसर सही होगा। वह पढ़ रहा होगा वाक्य में किस काल भेद का उदाहरण है। वह पढ़ रहा होगा संदिग्ध है या संभाव्य है। ऊपर के 2 ऑप्शन दोनों गलत है। संदिग्ध है या संभाव्य। पढ़ रहा होगा संदिग्ध है। ये संदिग्ध के अंतर्गत आएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इसमें से कहाँ होता है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। सामान्य भूतकाल में होता है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वह आया है। वह आया है। वह आया है इनमें से काल किस काल का उदाहरण है। वह आया है पूर्ण वर्तमान काल का, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी बह रहा था। पानी बह रहा था अपूर्ण भूतकाल, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। हो रही थी, हो चुकी है ना। बारिश हो रही थी,
चल भी रही है, हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? वह खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। वह कविता गायन करती है, वह कविता गायन करती है, चल रहा है ना, सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा, डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण भूतकाल का रूप में परिवर्तन कर, रमा स्कूल जाती है, शायद रमा स्कूल गई, रॉन्ग, रमा विद्यालय जा रही होगी, रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालय जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, रमा अपूर्ण भूतकाल हो गई, रमा को विद्यालय उसने जाते देखा था, तो डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, रमा विद्यालय जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, शायद संभावना है ना, संभावना है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, संभाव्य। अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? है हेतु हेतु मत, लेकिन हेतु हेतु मत भविष्य है कि भूत है, ये देखना है। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, पहले आप पढ़ेंगे तभी मैं लिखूंगा, है ना, यही तो बता रहा है। आप पढ़ेंगे तभी मैं लिखूंगा, तो हमारा भविष्य काल हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध? गाती हैं, सामान्य वर्तमान है, सिंपल है नहीं, सामान्य वर्तमान का बोध कराती है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया, लड़का आया सामान्य भूतकाल का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इशिता गीत गाएगी, इशिता गीत गाएगी, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? इशिता गीत गाएगी, ये वाक्य में किस काल का सूचक है बताइए? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। इशिता गीत गाएगी, इशिता गीत गाएगी, भविष्य काल, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इशिता गीत गाएगी, सिंपल है ना। अगला है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? बहुत सही, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान, या अपूर्ण कहें या तात्कालिक कहें दोनों सही है, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, यही भेद होते हैं जो मैंने बताया, ये भूतकाल के, और भविष्य काल के 3 ही भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, ये चेंज होते हैं इसमें, ये 3 होते हैं, वो दोनों 5-5 होते हैं। लता गीत गा रही, लता गा रही है, सिंपल, लता गा रही है, इस काल में कौन सा भेद है? लता गा रही है, चल रहा है समय ना, लता गा रही है, इसके मतलब काम चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, लता गा रही है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? इनमें से किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आई होप ये काल का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से आप लोग समझ में आएगा। कल हम फिर से करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। थैंक यू।